जिनकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और जो जल में रहने वाले जीवों के सिंबॉलिक हैं। मीन राशि यानी जो जल में रहती है, जो विषम परिस्थिति में भी लगातार चलते रहते हैं। कितनी भी खराब परिस्थितियां हो, हमें चलते जाना है। आपकी राशि का जो सिंबल है वो है दो मछलियाँ जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के अगेंस्ट पानी में बहती जा रही हैं। यानी कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों, हमें चलते जाना है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, दो एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ के, दो सिंबल्स हैं ये अलग अलग, जो बताते हैं कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ लेकर के चलते हैं। ऐसे मीन राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। बात करते हैं कैसा रहेगा सितंबर का महीना मीन राशि के जातकों के लिए। तो आपका फर्स्ट हाउस से हम शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि बाकी सारी राशियों के जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल सकें। तो आपके प्रथम घर से शुरू करते हैं। प्रथम घर में जिसके स्वामी बृहस्पति हैं वहाँ राहु विराजमान है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि उनके मित्र शनि का नक्षत्र है। और इस समय राहु अपने मध्याह्न पर हैं, फुल्ली पावरफुल है। अब देखिए, जो पहला घर है वो हम खुद, हमारा दिमाग, हमारा दिल, हमारी सोच, हमारे कर्म, हमारी पर्सनालिटी, हमारा ऑरा, सब कुछ, हमारी टोटल पर्सनालिटी जो है वो हम फर्स्ट हाउस है। और फर्स्ट हाउस में जब राहु बैठा हो तो राहु क्या है? राहु छल, राहु कपट, राहु अनलिमिटेड एम्बिशंस, राहु आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। राहु को लगता है ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, और जब सब कुछ मिल जाए तब राहु कहता है अभी मिला ही क्या है। तो आपको हाईली एम्बिशियस बना देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि सिर्फ एम्बिशियस बनाएगा, आपके जीवन में अचानक घटनाएं होंगी, दिमाग में बहुत उथल पुथल चलेगी और आपको लगेगा अरे काम ही तो निकालना है, साम दाम दंड भेद कैसे भी निकाल लो, चार नीतियाँ बनी किस लिए हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आज राहु जी तो गलत डिसीजन दिलवा करके आपको सक्सेसफुल बना करके चले जाएंगे, लेकिन आज जो गलत काम आप गलत तरीके से कर लेंगे, सक्सेस तो मिल जाएगी, लेकिन जो कर्म आज गलत हो गया उसका परिणाम कल आपको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए राहु के छलावे में मत आइए। जितना हमारी चादर है उतने पैर पसारिए। हर इंसान को अपनी कैपेसिटी मालूम होती है कि मेरी लिमिट ये है, मैं यहाँ तक कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो उतना ही कीजिए, उसके बाहर मत जाइए। अब आपके प्रथम हाउस पर केतु की दृष्टि है, 17 सितंबर तक सूर्य की दृष्टि है और 17 सितंबर तक ही यहाँ पर शुक्र की दृष्टि है। अब इन तीन की दृष्टि होने से क्या होगा? केतु आपको आध्यात्मिक बनाएंगे। जब राहु कहेगा छल कपट करो तो केतु कहेगा नहीं भाई, भगवान से डरो। उसके अलावा आप खोज करेंगे, आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे, आप रिसर्च में जाएंगे। शुक्र आपको लग्जरीज की तरफ लेके जाएगा। आप अपने ऊपर थोड़ा ख्याल देंगे, अपनी ब्यूटी पर, अपने कपड़ों पर, अपने सौंदर्य पर और अपनी पर्सनालिटी के निखार पर आप ध्यान देंगे। सूर्य एक रौनक लाएंगे, आभा लाएंगे, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा लाएंगे और आपकी पर्सनालिटी में एक ऑरा, जो शाइनिंग ऑरा होगा वो आएगा। आप प्रभुत्व के स्वामी होंगे, आपकी आवाज़ में कड़क होगी और आप अपनी बात एक राजा की तरह अपने परिवार से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से और अपने वर्क प्लेस पर मनवा पाएंगे। बात करें दूसरे घर की, तो दूसरे घर में मेष राशि है जिसके स्वामी मंगल अपने परम शत्रु बुध के घर में बैठे हुए हैं, आपके 4th हाउस में। तो मंगल का 4th हाउस में होना बहुत अच्छा है, क्योंकि जो चौथा घर है वो माता का भूमि भवन वाहन का घर है और मंगल क्या है? भूमि पुत्र है। तो चौथे घर में जब मंगल आते हैं तो भूमि भवन वाहन देके जाते हैं, निश्चित है। लेकिन दूसरे घर के स्वामी हैं और यहाँ पर शुक्र की 7th दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि आपके दूसरे घर पर। आपका दूसरा घर किस चीज़ का है? दूसरा घर आपकी वाणी का घर है, आपके कुटुंब का घर है और आपके धन के संचय का घर है और आपके भोजन का भी घर है। तो जब दूसरे घर का स्वामी मंगल चौथे घर में बैठा हो तो क्या होगा?
आप अपने पैतृक घर की ओर जाएंगे, पैतृक जगह पर संपत्ति खरीद सकते हैं, अपना जॉब चेंज करके पैतृक घर की ओर जा सकते हैं। कुटुंब के जो लोग हैं उनके साथ आपकी एक बॉन्डिंग तो होगी, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध होगा। आप कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो कड़वी हैं। वैसे भी शनि की तीसरी दृष्टि कठोर दृष्टि होती है। धन का संचय होगा, क्यों? क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि 18 सितंबर से शुक्र जब तुला राशि में आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो सेवंथ दृष्टि, पूर्ण दृष्टि आपके सेकंड भाव पर होगी। ये निश्चित है, निश्चित धन का संचय तो होगा, धन आएगा और धन का संचय होगा। लेकिन साथ ही साथ मेरी एक आपको एडवाइस है कि अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा सा वाणी में मधुर रहें, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। बात करें तीसरे घर की, तो तीसरे घर में वृष राशि है जिसके स्वामी शुक्र है। यहाँ बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। देखिए, जब कभी बृहस्पति और शुक्र एक ही घर में बैठे हों या एक दूसरे के घर में बैठे हों, तो वैसे तो शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन दोनों गुरु हैं तो नुकसान नहीं करते। मैं बात हमेशा कहती हूँ। तो क्या होगा कि तीसरा घर आपके पराक्रम का घर है, छोटे बहन भाई का घर है, छोटी यात्राओं का घर है और कम्युनिकेशन का घर है। तो बृहस्पति आपकी वाणी को, आपके कम्युनिकेशन को बहुत समझदार बनाएंगे। छोटे बहन भाइयों से संबंध मधुर रखेंगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा। और क्योंकि बृहस्पति यहाँ बैठ करके पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जितना इम्पॉर्टेंट एक ग्रह का प्लेसमेंट, यानी कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, जितना इम्पॉर्टेंट ये है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये है कि उसकी दृष्टि कहाँ है। इट्स एन एक्सचेंज ऑफ लाइट, एक्सचेंज ऑफ रेज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो जब देखिए बृहस्पति 2, 5, 7, 9 और 11 इन घरों में कारक होते हैं। तो जब बृहस्पति तीसरे घर में बैठ करके 9वें घर पर, जहाँ पर उनका कारकत्व है, भाग्य भाव पर जब पूर्ण दृष्टि रखेंगे तो भाग्य साथ देगा, निश्चित रूप से भाग्य साथ देगा। क्योंकि अपनी पूर्ण दृष्टि से, वो भी कहाँ, मंगल के नक्षत्र में बैठे। तो मंगल क्या है? एनर्जी, मंगल फायर, मंगल उत्साह, मंगल स्पीड। तो आपके जो काम रुके हुए थे अभी तक, जिनमें जो पाइपलाइन में था, आपको लग रहा था अरे अब तो हो ही नहीं रहे हैं, तो उनमें अब तेजी आएगी। बात करें चतुर्थ भाव की, तो चतुर्थ भाव में मंगल परम शत्रु राशि में मिथुन में बैठे हुए हैं। अब मंगल यहाँ पर, ये चौथा घर जो है वो काल पुरुष का हृदय स्थान है। और मंगल किसके कारक हैं? रक्त के, ब्लड के कारक हैं। तो ये मेरी प्रिकॉशन है आपको, या एडवाइस आप समझ लीजिए कि स्वेच्छा से रक्तदान करके आ जाइए, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं तो उसको लाइटली बिल्कुल मत लीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। मंगल यहाँ रह करके भूमि देगा, भवन देगा, वाहन देगा, बहुत सारे आपको सुख देगा, आपके कामों में स्पीड लाएगा, लेकिन साथ साथ अपने बीपी और हार्ट का ख्याल रखिए। बात करें आपके पंचम भाव की, तो पंचम भाव में कर्क राशि है जिसके स्वामी चंद्रमा है। पंचम भाव आपका संतान का घर है, पंचम भाव आपकी विद्या और बुद्धि का घर है, पंचम भाव आपके प्रेम प्रसंगों का घर है। अब यहाँ पर राहु की जो दृष्टि है वो है पंचम। चंद्रमा पर जब राहु की दृष्टि होती है तो हम इसे अच्छा नहीं मानते। चंद्रमा क्या है? मन। और राहु कौन है? राक्षस। तो जब मन को राक्षस देख रहा होगा तो मन क्या होगा? विचलित होगा। तो थोड़ा सा आपको, जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है, उनको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। संतान के साथ थोड़ा सा मधुरता से पेश आइए। और जहाँ आपके प्रेम प्रसंग है वहाँ बिना बात एक दूसरे पर शक करना या ईगो इश्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बात करें आपके छठे भाव की, तो छठे भाव में सूर्य बुध के साथ मिलकर के बुधादित्य योग बना रहे हैं। शनि 12वें घर में वक्री हैं, तो शनि की पूर्ण दृष्टि सूर्य और बुध पर, और सूर्य और बुध की पूर्ण दृष्टि शनि पर, सम सप्तक योग बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, छठे भाव में किसी भी क्रूर ग्रह का होना हम अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रूर ग्रह, सूर्य, मंगल, शनि, राहु या केतु, ये परम शत्रु हंता होते हैं। और छठा घर हमारे रोग, ऋण और शत्रु का घर है। और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में बुध यहाँ के नेचुरल ओनर है ना। तो अब क्या है, बुध अपने ही घर में और सूर्य के साथ है, राजा और राजकुमार एक साथ। तो ऋण से छुटकारा मिलेगा, कोई पुराने रोग हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, और शत्रुओं का जबरदस्त नाश होगा।
शनि की क्योंकि 7th दृष्टि, पूर्ण दृष्टि यहाँ पर है, और शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं, लेकिन क्योंकि बुध भी यहाँ पर है, इसलिए ये जो छठा घर है ये आपकी नौकरी का घर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, ये आपकी दिनचर्या का घर है, और उसके अलावा ये सेवा का भाव है, और शनि सेवा के कारक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जॉब बहुत पहले से नहीं मिल रहा था, जॉब में कुछ चेंज करना था, वो इस समय संभव है। बात करें सप्तम घर की, तो सप्तम घर में केतु पहले से विराजमान है। 17 सितंबर से यहाँ सूर्य आ जाएंगे, और 17 सितंबर तक अपनी नीचस्थ राशि स्थान में शुक्र रहेंगे। यहाँ पर राहु की सप्तम दृष्टि, बृहस्पति की पंचम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि। अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, केतु विच्छेद का कारक है, जिस घर में रहते हैं उससे विच्छेद करते हैं। 7वां घर आपके वैवाहिक जीवन का घर है, आपके बिजनेस का घर है, बिजनेस पार्टनर का घर है। तो केतु यहाँ रहेंगे तो थोड़ा सा तो आप में विरक्ति भाव, थोड़ा सा मनमुटाव पैदा करेंगे। सूर्य के साथ केतु वैसे भी ग्रहण दोष बनाते हैं, सूर्य के साथ राहु या केतु ग्रहण दोष बनाते हैं। सूर्य इस घर में थोड़ा सा आपको ईगो देंगे, हालांकि इस घर को प्रकाशित करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, इस घर में स्पीड अप करेंगे कामों को। और शुक्र जब यहाँ है तो इसका जो असर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि शुक्र तो प्रेम के कारक है, हालांकि अपने नीचस्थ राशि स्थान में, मगर शुक्र तो शुक्र है ना। 7वें घर के नेचुरल ओनर भी हैं। कालपुरुष की कुंडली में 7वां घर जो तुला राशि का है, तो नेचुरल ओनर है उसके। तो यहाँ रह करके जो बात केतु और सूर्य मिलकर के बिगाड़ने वाले थे, उसको काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। थोड़ी बहुत अनबन होगी, मगर वो सुलझ जाएगी और प्रेम वापस आएगा, और आपके बिजनेस में लाभ होगा, लाइफ पार्टनर से लाभ होगा, बिजनेस पार्टनर से लाभ होगा, सुख और वैभव आएगा। सौंदर्य प्रसाधन का जो लोग काम कर रहे हैं, स्टोन्स का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, या ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, या जो म्यूजिशियंस हैं या आर्टिस्ट्स हैं, उनको ज़बरदस्त लाभ होगा। बात करें आपके अष्टम भाव की, तो अष्टम भाव में 18 तारीख से शुक्र अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव पाताल लोक, अष्टम भाव रंध्र, अष्टम भाव अंधेरा ठंडक, अष्टम भाव रिसर्च का घर है, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, अष्टम भाव आपकी ससुराल का घर है। यहाँ पर जब शुक्र अपनी ही राशि में होंगे तो क्या करेंगे? देखिए, शुक्र एक सौम्य ग्रह है, और एक सौम्य ग्रह का अष्टम भाव में बैठना, देखिए हर ग्रह के कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो अष्टम भाव से हम आयु और मृत्यु का विचार करते हैं। तो यहाँ अष्टम भाव में जब शुक्र आएंगे, तो अगर आपको शुगर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है या इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसका थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम बेनिफिट क्या होगा? ससुराल से संबंध मधुर होंगे, ससुराल से आपको लाभ होगा, और आप बहुत डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि दैत्य गुरु हैं वो, है ना। ऑकल्ट में आप डेप्थ में जाएंगे, रिसर्च में आप डेप्थ में जाएंगे। ज़मीन के नीचे जो चीज़ें हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हैं या खनिज पदार्थ हैं, या छुपा हुआ गुप्त धन, गुप्त रहस्य, गुप्त ज्ञान, उसकी तरफ आप ज़बरदस्त स्पीड से बढ़ेंगे। और शुक्र जब अष्टम भाव में होते हैं तो अचानक लाभ देते हैं, वसीयत से लाभ, आपके एल्डर्स से लाभ, और ऐसी जगह से लाभ जिसकी आपने उम्मीद नहीं की, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड का घर है, सडन का घर है। बात करें आपके नवम भाव की, तो नवम भाव में वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी मंगल चतुर्थ स्थान में अपने परम शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, और आपके नवम भाव पर यानी भाग्य भाव पर राहु की नवम दृष्टि है, बृहस्पति की 7th और शनि की दशम दृष्टि है। राहु की 9th दृष्टि यहाँ सडन कुछ करेगी, अचानक भाग्योदय। अचानक अगर आपके कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो अचानक कुछ खराब इवेंट्स भी हो सकती हैं। बृहस्पति की 7th दृष्टि, बृहस्पति इस घर में कारक होते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि भाग्य से रिलेटेड कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, ऐसा कुछ अचानक होगा। और शनि की जब दशम दृष्टि है तो शनि आलस्य के कारक है, शनि शनय के कारक हैं। लेकिन शनि की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि या तो कुछ देते नहीं, और अगर देते हैं तो फिर ऐसा देते हैं जो 7 पीढ़ी तक चलते हैं। तो शनि बहुत लंबे समय से धीमे धीमे जो काम चल रहा था ना, उसके रिजल्ट्स अब देंगे। कुछ भी ऐसा, खासतौर से अगर आयरन से कंसर्न, कोल से कंसर्न, पेट्रोलियम से कंसर्न, या बुजुर्गों से कंसर्न, कोई आपका ऐसा काम था जिसमें आपको अचीवमेंट्स करने थे, अब उसमें अचीवमेंट्स होंगे। बात करें आपके दशम भाव की, तो दशम भाव में धनु राशि, जिसके स्वामी बृहस्पति आपके
तीसरे घर में बैठे हैं और मंगल की यहाँ पर पूर्ण सप्तम दृष्टि है दशम भाव में। दशम भाव में मंगल को उच्च का माना जाता है। तो जब वो अपने उच्च स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे तो कर्म भाव को, तो जॉब में आपको प्रमोशन, बॉस से अच्छे रिलेशंस, काम में स्पीड, और कुछ ऐसे काम जो बहुत समय से रुके हुए थे, कई सारे ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं, कई सारे हाउसेज इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ काम जो बहुत समय से रुके हुए थे वो अब स्पीड अप होंगे। बात करें 11वें घर की, तो 11वें घर में मकर राशि जिसके स्वामी शनि आपके 12वें घर में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। तो और यहाँ पर बृहस्पति की नवम और मंगल की अष्टम दृष्टि है। अब शनि जब वक्री हो रहे हैं तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि उनके मित्र बृहस्पति का नक्षत्र है, और 11वें घर पर दृष्टि भी बृहस्पति की है। और 11वें घर में बृहस्पति कारक भी होते हैं। 11वां घर लाभ का घर है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। तो क्या होगा कि आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, इच्छा पूर्ति होगी ही होगी। लेकिन क्योंकि शनि वक्री हैं तो आपके लाभ और इच्छा पूर्ति में क्या क्या कमियां रह गई थी, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की थी, उसकी तरफ आपका ध्यान इंगित करेंगे, आपको डायरेक्शन देंगे, बताएंगे कि भैया देखो लाभ इसलिए नहीं हो रहा था, इच्छा पूर्ति इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि ये कमियां थी, तुमने ये वाले काम ठीक से नहीं किए थे। अब एक काम करो, वापस जाओ, इन कामों को ठीक से करके आओ, तब इसका पूर्ण फल मिलेगा। 12वें घर में जब शनि होते हैं तो 12वां घर आपका एग्जिट का घर है, 12वां घर मोक्ष का घर है, 12वां घर विदेश का घर है, लंबी यात्राओं का घर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का घर है। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के फल देता है, और जिस घर में वक्री होता है उस घर के जो कारकत्व है, जो फैक्टर्स है, उनमें स्पीड होती है। तो क्या होगा कि आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, ये हॉस्पिटल का घर है, न्यायालय का घर है, आपके कोई मुकदमे पेंडिंग थे, कोर्ट केस पेंडिंग थे, या हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई काम थे, ये अनाथालय का भी घर है, ये असाइलम का घर है, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं कुछ था अगर अटका हुआ, उन कामों में अब स्पीड आएगी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कामों में आपको फ़ायदा मिलेगा। विदेशी भाषा, विदेशी रंग, विदेश वाले लोग जो दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरी भाषा के हैं, उनसे आपको बेनिफिट होगा। यह है मेरी प्रेडिक्शन सितंबर महीने के लिए। कुछ आपको मैं रेमेडीज़ बताती हूँ। राहु के लिए आपको दुर्गा पूजा करनी चाहिए, शनि के लिए आपको और मंगल दोनों के लिए हनुमान चालीसा करना चाहिए, क्योंकि शनि और मंगल दोनों को हनुमान चालीसा साधेगा। ये दो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये है मेरा प्रेडिक्शन। मिलते हैं ऐसी एक वीडियो के लिए अगले महीने फिर से। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।